ओके सबसे पहले जो हमने देखना है एंटीरो पोस्टीरियर टिल्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट किस तरह से मेजर किया जा सकता है। 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा है कि जी एंगल एट विच द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन थ्रू द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड लंबोसैक्रल एंगल। यहाँ से आप देखो, अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, लंबर और सैक्रम। यहाँ अब क्या किस तरह से हम कर रहे हैं कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लंबर और ये सिम्फिसिस प्यूबिस में से। तो जो एंगल यहाँ बनता है 60 डिग्री, ये नॉर्मल एंगल है ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन में। इस तरह से भी पेल्विक टिल्ट का जो एंगल है वो मेजर किया जा सकता है। ये पहला मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जो सेकंड मेथड है वो ये है कि एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इन स्टैंडिंग पोजीशन। उस वक्त क्या होगा स्टैंडिंग पोजीशन में, जब एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और सिम्फिसिस प्यूबिस जो है वो सेम वर्टिकल प्लेन में आते हैं। देखो ये हमने किस तरह से ये बनाई हुई है, हिप बोन है, ठीक है। हिप बोन में ये है एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और ये है सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सेम प्लेन में अगर आती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल। अभी हमने देख लिया ना कि नॉर्मल पेल्विक टिल्ट का एंगल कौन सा होता है जी, 50 to 60 डिग्री होता है, ठीक है, नॉर्मल एंगल। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और जो सिम्फिसिस प्यूबिस है वो क्या आने चाहिए, सेम वर्टिकल प्लेन में आने चाहिए। और जो तीसरा मेथड है एंगल को रिकॉर्ड करने का वो है जी पेल्विक इंक्लाइनोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें क्या होता है, उसकी ना 2 आर्म्स होती हैं। एक हमने रखना है सिम्फिसिस प्यूबिस पे और दूसरा हमने रखना है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पे। तो वहाँ से हम मेजर करते हैं 30 डिग्री एंड 30 डिग्री इज दी लंबोसैक्रल एंगल, ठीक है। ये इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। लाइक अगर हम यहाँ पे बनाएं ये, ठीक है, एंगल है। इसकी जो फर्स्ट वाली आर्म है वो हमने रखना है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के ऊपर रखनी है, ठीक है। और जो दूसरी वाली है वो हमने रखनी है सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर, ठीक है। और जो एंगल आएगा नॉर्मल वो आएगा क्या, 30 डिग्री, ठीक हो गया। तो जो 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो हमारे पास है लंबोसैक्रल एंगल। तो ये हमारे पास जो है वो 3 मेथड्स हैं एंगल को मेजर करने के। देन उसके बाद है कि मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल एंगल ऑफ द एंटीरो पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विस। एंगल ऑफ द पेल्विक टिल्ट जो स्टैंडिंग पोजीशन में है स्टेबलाइज्ड बाय किन किन स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज होता है, मतलब पेल्विक टिल्ट को कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करते हैं। एक तो हिप के मसल्स हैं, ठीक है, दूसरा स्पाइन के मसल्स हैं और जो तीसरा है वो एब्डोमिनल मसल्स हैं। इन तीनों मसल्स का रोल प्ले होता है पेल्विक टिल्ट के एंगल को मेंटेन करने में। अगर इनमें से कोई भी वीक होगा तो या तो पेल्विस एंटीरियरली चला जाएगा या पोस्टीरियरली चला जाएगा या लैटरली चला जाएगा। अगर इनको बीच में रखना है स्टेबलाइज तो इन तीनों मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हम अब देख लेते हैं कि एंटीरियर टिल्ट में क्या होता है। एंटीरियर टिल्ट में या फॉरवर्ड टिल्टिंग में क्या होता है।